मैथ्स मोटो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागतम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को फुल सॉल्व करेंगे, क्लास 8th। तो हमारे पास 6th सम है। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मोहल्ली विलेज। मोहल्ली गांव में एक रेक्टेंगल प्लॉट को स्कूल बनाने के लिए रखा हुआ है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। जो प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ में रेशो है वो है 11:4 है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर it will be cost the village panchayat at ₹75,000 to fence the plot। तो जो विलेज की पंचायत है उसको जो प्लॉट की चार दीवारी करने के लिए ₹100 के हिसाब से ₹100 पर मीटर के हिसाब से पैसे देने हैं और वो बनते हैं 75,000। What are the dimensions of the plot? प्लॉट का माप पता करें। तो एक रेक्टेंगल प्लॉट है, हम इसको समझते हैं पहले पूरी स्टेटमेंट को। एक रेक्टेंगल प्लॉट है हमारे पास। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो अनुपात है वो है 11:4। लेंथ और ब्रेड्थ में जो रेशो है 11:4 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं, इसकी लेंथ को मान लेते हैं कि इसकी लेंथ x है। तो हमने पहले ये ऐसे सम बहुत किए हैं इसके साथ के, जिसमें अगर हमारे पास रेशो दी गई होती है तो हम रेशो को भी, जो हमने लेंथ मानी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको भी मान लेते हैं, क्योंकि जो रेशो होती है वो टू क्वांटिटी के बीच का संबंध होती है। लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का संबंध है रेशो। तो हम क्या करेंगे, सपोज द लेंथ ऑफ प्लॉट, सपोज द लेंथ ऑफ प्लॉट बी, हम क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे 11x, क्योंकि रेशो को भी हम x के साथ मल्टीप्लाई करके उसको मान लेते हैं। देन द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी 4x। तो हमारे पास ब्रेड्थ अब आ गई है 4x, हमने मान ली है। इसके बाद हम प्लॉट का पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लॉट रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसकी साइड्स का सम होता है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसकी चारों जो साइड्स हैं 1 2 3 4, इन साइड्स का सम होता है। तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
पेरीमीटर ऑफ ये किसके इज इक्वल टू होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ के, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसकी साइड्स का सम होता है, जो हमने अभी बात की है, 4 साइड्स का सम होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 लेंथ हमारे पास है 11x, ब्रेड्थ हमारे पास है 4x। अब 2 को पहले 11x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 टू द 22x प्लस 4 टू द 8x, ट्वेंटी टू एक्स प्लस 8x 30x। 30x हमारे पास इसका पेरीमीटर आ चुका है पूरा, रेक्टेंगल की 4 साइड्स का सम आ चुका है हमारे पास। तो अब आगे आते हैं विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को 75,000 रुपीज 100 पर मीटर के अकॉर्डिंगली देने हैं। तो अगर हमारे पास ये सभी साइड का सम आ चुका है, वो है 30x। अगर हम इसको 30x को ₹100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने उसकी 4 दीवारी के लिए देनी है। तो 4 दीवारी के लिए जो अमाउंट यहाँ हमें पहले ही दी हुई है 75,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लॉट की जो फेंसिंग करनी है, 4 दीवारी करनी है, उसका जो प्राइस है ₹100 पर मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया, सभी साइड्स का सम आ गया प्लॉट की, 30x मल्टीप्लाई ₹100 इज इक्वल टू 75,000। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। क्योंकि मान ये हमें पता नहीं है ये कितने मीटर की है, इसकी ब्रेड्थ कितने मीटर है, इसकी लेंथ कितने मीटर है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये पता है इसका पेरीमीटर 30x है। तो 30x को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट बन जाएगी जो इसकी 4 दीवारी करने के ऊपर खर्च होएगी। तो वो हमारे पास हमें दी हुई है 75,000। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30x क्योंकि मल्टीप्लाई है 100 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 30,000 3000x इज इक्वल टू 75,000। तो x अब हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो x इज इक्वल टू 75,000 ओवर 3000। ये 30 इन 30 के साथ कट की, तो हमारे पास रह गया 75 ओवर 3, 3 1 दा 3, 25 3 दा 75, 25 ओवर 1 इज इक्वल टू 25। तो x हमारे पास आ गया 25। तो x हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द प्लॉट आ चुकी है। तो एक्चुअली हमारे पास लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या थी, 11x।
बिकॉज लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11x 11x हमारे पास क्या है 25। 11 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 5 द 55, 11 12 2 द 25 और 5 27, तो ये 275 मीटर हमारे पास प्लॉट की लेंथ आ चुकी है। तो इसी तरह हम ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट हमारे पास क्या है 4x हमारे पास क्या है 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमारे पास जो प्लॉट की ब्रेड्थ है वो 100 मीटर आ चुकी है और लेंथ 275 मीटर। सेवंथ सम एक्सरसाइज 2.4 Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Hassan स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह का कपड़ा खरीदता है। शर्ट मटेरियल्स दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट के लिए उसने मटेरियल खरीदा, क्लॉथ खरीदा, वो ₹50 पर मीटर। और ट्राउज़र मटेरियल उसने जो खरीदा ₹90 पर मीटर खरीदा। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। ये यहाँ पर बात समझने वाली है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल, 3 मीटर अगर वो शर्ट का क्लॉथ खरीदता है 3 मीटर, तो उसको 2 मीटर ट्राउज़र का क्लॉथ खरीदना पड़ता है। ट्राउज़र के लिए मटेरियल खरीदना पड़ता है। 3 मीटर अगर शर्ट का खरीदता है तो 2 मीटर ट्राउज़र का खरीदना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे की अगर यूनिफॉर्म सिलवानी है तो उसमें 3 मीटर तो शर्ट के लगेगा कपड़ा और 2 मीटर ट्राउज़र को लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 और 2 दो क्वांटिटी के बीच का संबंध है। 3 और 2 दो क्वांटिटी के बीच का संबंध है। और हमने पहले ये बात की है कि जो रेशो होती है वो 2 क्वांटिटी के बीच का संबंध होती है, रेशो। तो यहाँ पर शर्ट ट्राउज़र, शर्ट और ट्राउज़र के बीच रेशो है हमारे पास 3:2। ये रेशो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लो उसने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीद लिया और 3 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीद लेता है, जबकि चाहिए उसको कितना 2 मीटर, तो 1 मीटर तो वेस्ट गया ना। तो ये बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो रेशो होती है 2 क्वांटिटी के बीच का संबंध होती है। तो 3 मीटर उसको शर्ट के लिए चाहिए तो 2 मीटर वो फिर पैंट के लिए खरीदता है। तो ये रेशो है हमारी 3:2। आगे वो कहता है कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। वो इस मटेरियल को 12% और 10%, 12% बेचता है वो शर्ट को और 10% बेचता है ट्राउज़र को
के प्रॉफिट पे बेचता है, और इस तरह वो जो टोटल सेल करता है 36,600 की करता है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा वो हमने बताना है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस स्टेटमेंट को, तो इसको करने में हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। तो इस सम को करने के लिए हम दो अलग अलग स्टेप अपनाएंगे। पहले तो हम शर्ट्स को लेंगे, शर्ट मटेरियल को ले लेंगे। उसके बाद हम ट्राउजर मटेरियल को लेंगे। पहले तो इस तरह करने से आपको समझना आसान हो जाएगा और मेरे को समझाना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमने बोला है जब हमारे पास रेशो होती है, दो क्वांटिटी के बीच हमारे पास रेशो होती है, तो जब हम कोई क्वांटिटी मानते हैं तो उस क्वांटिटी के साथ रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी मानेंगे कितनी शर्ट के लिए क्वांटिटी उसने खरीदी, हसन ने शर्ट के लिए कितनी क्वांटिटी खरीदी। तो हम क्या करते हैं, सपोज क्वांटिटी ऑफ शर्ट मटेरियल बॉट 3x, इसको मान लेते हैं 3x। हमने जो रेशो थी उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्वांटिटी ऑफ शर्ट मटेरियल बॉट उसने की 3x की, 3x। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना था शर्ट का, ₹50 पर मीटर। तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल, ये है हमारे पास, इज इक्वल टू ₹50। 1 मीटर के लिए उसने, शर्ट के लिए 1 मीटर का ₹50 दिया। तो उसने क्वांटिटी इतनी खरीदी 3x, और 1 मीटर का इतना है, तो इतनी क्वांटिटी का हम रुपए निकाल देते हैं, कितने पैसे दिए। कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल, इसकी कॉस्ट निकाल देते हैं। 1 मीटर की तो हमारे पास ₹50 है, तो 3x मीटर की कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो इसको 3x इंटू 50, तो ये कितना आ गया, ₹150x आ गया हमारे पास। इतने पैसे कॉस्ट प्राइस है उसका जो उसने खरीदा। फिर उसने इतने का तो खरीद लिया, फिर उसने उसको बेच दिया, शर्ट मटेरियल को बेच दिया उसने, और उसने बेचा कितना का, 12% पे बेचा उसने। जो शर्ट मटेरियल था उसको 12% पे बेचा। तो अब क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 12% प्रॉफिट उसको मिला। कॉस्ट प्राइस उसका इतना था, उसने बेच दिया, उसको 12% प्रॉफिट मिला। तो अब 12% प्रॉफिट मिला, हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल देते हैं कि एक्चुअल में उसको कितने पैसे मिले, कितने रुपए मिले। तो एक्चुअल प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल,
एक्चुअल प्रॉफिट ऑन शॉर्ट मटेरियल। ये हम कैसे निकालेंगे? ये होता है कॉस्ट का 12%, 150x ऑफ 12%। एक्चुअल प्रॉफिट इस तरह निकाला जाता है, कॉस्ट का जो प्रॉफिट होता है ऑफ प्रॉफिट। तो अब हमने देखा कि पहले हमारे पास एक फॉर्मूला आया था बॉडमास का, जिसमें हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया था, डिवीज़न को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को और सब्ट्रैक्ट को। हमारे पास ऑफ नहीं आया था, तो ऑफ अब आया है हमारे पास। तो एक्चुअल प्रॉफिट ऑन शॉर्ट मटेरियल निकालना हो तो उसके लिए हम कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है 150x, ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 लिख के, जो परसेंटेज है इसको यहाँ पे ओवर कर देंगे, 12/100 कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, तो 0 के साथ 0, इसको 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 6 3 दा 18x, 18x हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ₹18x प्रॉफिट आ गया। यहाँ परसेंटेज था, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 12% था, अब यहाँ पे 18x रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, ₹150x कॉस्ट प्राइस है हमारे पास। तो अब हम सेल प्राइस निकाल देते हैं, सेल प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल। सेल प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल वो किसके इक्वल टू होएगा? 150x कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 18x, ये इसके बराबर होएगा। सेल प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस उसने जो बेचा तो उसको इतने पैसे अधिक मिले, तो इसको हमने कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया, तो ये इसका सेल प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल आ गया। ये हमारे पास आ गया 168x रुपीज़, हमारा सेल प्राइस आ गया। अब हमने शर्ट मटेरियल के लिए सेल प्राइस निकाल लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि उसने टोटल जो सेल की थी वो 36,600 की थी। तो शर्ट मटेरियल की हमने सेल प्राइस निकाल ली है। अब जैसे हमने शर्ट मटेरियल की सेल प्राइस निकाली है, वैसे ही हम बिल्कुल वैसे हम ट्राउज़र मटेरियल की सेल प्राइस निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सपोज क्वांटिटी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बॉट, तो यहाँ पे लिखते हैं सपोज क्वांटिटी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बॉट भी कितना हमने 2x कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल निकालते हैं। उसने बॉट तो टोटल इतना किया, लेकिन कॉस्ट कितनी थी 1 मीटर की? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर
ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू, हमारे पास थी रुपीज़ 90 पर मीटर। ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 90 पर मीटर। तो ये कॉस्ट थी हमारे पास रुपीज़ 90 पर मीटर। तो अब क्या, हम 1 मीटर की कॉस्ट आ गई, टोटल हमने जो मटेरियल खरीदा था वो क्वांटिटी आ गई। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 2x इंटू 90 टू द 180x रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब प्रॉफिट ऑन सेल, कॉस्ट प्राइस तो ये आ गया, लेकिन उसने सेल कर दिया और ट्राउज़र मटेरियल भी सेल कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया 10%। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग %। अब एक्चुअल प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल निकाल लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल, एक्चुअल प्रॉफिट क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस 180x ऑफ 10%, इसका 10% निकालना है हमने, क्योंकि 10% प्रॉफिट था सेलिंग पे, तो इसका 10% निकालना है। ऑफ 180x ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 10% को 100 बना दिया, 0 से 0 कट की, 0 से 0 कट की, ये आ गया 18x रुपीज़। ट्राउज़र पे भी रुपीज़, ट्राउज़र पे एक्चुअल प्रॉफिट आ गया उसका 18x। इसके बाद सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल हमने निकाला था। अब सेल प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू सेल प्राइस 180x तो कॉस्ट प्राइस था, 180x प्लस 18x, तो ये सेल प्राइस आ गया हमारे पास 891x, 198x रुपीज़ हमारे पास सेल प्राइस आ गया ट्राउज़र मटेरियल का। तो अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमने सेल प्राइस निकाल लिया है ट्राउज़र मटेरियल का, और सेल प्राइस हमने पहले निकाला था शर्ट मटेरियल का 168x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास, उसने दोनों मटेरियल जब सेल किए हसन ने, तो ₹36,600 उसको रुपए मिले। तो ये दोनों मटेरियल चेंज हम सेल करेंगे तो ये किसके इक्वलेंट होंगे, ₹36,600 के। तो अब क्या करेंगे, 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। अब इसका टोटल कर दो, तो हमारे पास आ गया
8 8 the 16, 1 15 1 6 2 2 1 1 2 and 1 3 6. X is equal to 36,600. X left hand side, right hand side, X is equal to X is equal to 36,600 over 366. 33,600 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3660 इसके साथ कट जाएगा 1 and 100. 36,600 को 366 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा. 100 over 1 is equal to 100. x हमारे पास आ गया 100. तो x हमारे पास आ गया तो अब हम क्वांटिटी ऑफ शर्ट मटेरियल भी निकाल सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल भी निकाल सकते हैं. तो हमें तो ट्राउज़र मटेरियल निकालने के लिए बोला गया है, तो हम ट्राउज़र मटेरियल देखते हैं कितना आता है. तो ट्राउज़र मटेरियल हमारे पास था, सपोज क्वांटिटी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बॉट बी 2x. हमारे पास था 2x हमारे पास है 100. तो 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल हसन ने खरीदा था. हम यहाँ पे शर्ट मटेरियल भी निकाल सकते हैं. वो 3x था तो 3 into 100 काट के वो 300 मीटर आ जाएगा. लेकिन हमने वहाँ तक ही करना है जहाँ तक हमको क्वेश्चन में बताया गया है. तो एक बार फिर थोड़ा सा नज़र डालते हैं इस क्वेश्चन पे. हमने आसानी के लिए क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था. फर्स्ट पहले हमने शर्ट मटेरियल को सॉल्व किया कि शर्ट मटेरियल की सेल प्राइस निकाली हमने. सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल यहाँ से लेके यहाँ तक हमने शर्ट मटेरियल की सेल प्राइस निकाली. उसके बाद बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिखते हुए हमने ट्राउज़र मटेरियल यहाँ से शुरू किया. ट्राउज़र मटेरियल की सेल प्राइस हमने निकाल ली यहाँ तक हमने ट्राउज़र मटेरियल की सेल प्राइस निकाल ली. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेल प्राइस ट्राउज़र मटेरियल प्लस शर्ट मटेरियल को इज इक्वल टू 36,600 के करके हमने x की वैल्यू 100 निकाल ली है, 100 मीटर. और ट्राउज़र मटेरियल हमारे पास था 2x की वैल्यू 100 और हमारे पास आंसर आ गया 200 मीटर. ये क्वेश्चन सिलेबस के मुताबिक थोड़ा टफ था, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा. अगर आप ये समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. आपको ये अच्छी तरह समझ में आया या नहीं मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके. और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहूं. थैंक यू वेरी मच.